हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है केस स्टडीज एंड इलस्ट्रेशन ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई सबसे पहले देख लेंगे सप्लाई क्या क्या होता है। सप्लाई मेरा होता है सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। अब हम चलते हैं इसके रिलेटेड एग्जाम्पल पे। सेल क्या होता है? जस्ट लाइक मेरा जो भी वैट लॉ के अंदर डिफाइन किया गया उसे हम सेल करते हैं। सेल मीन्स ए सेल ऑफ गुड्स मेड विद इन द स्ट्रीट फॉर कैश और डिफर्ड पेमेंट्स इज कॉल्ड सेल। अब एग्जांपल इसका देख लेते हैं। मिस्टर एक्स जो लैपटॉप का डीलिंग करता है, ये क्या कि मिस्टर वाई को सेल किया 1 लाख का लैपटॉप। इसके एवज में इनवॉइस इशू किया इन फेवर ऑफ मिस्टर वाई। यहाँ पे हम ऑनर से ट्रांसफर कर दिए। क्या इस पर टैक्स लगेगी? जीएसटी लेवाइव होगी? यस, इस पर जीएसटी लेवाइव होगी। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ क्या होती है? इलीगल एक्टिविटीज़ पे क्या जीएसटी लगेगी? हाँ, इलीगल एक्टिविटीज़ पे जीएसटी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर टी जो एक चोर है और मोटर बाइक का चोरी करता है, उसने क्या किया? मोटर बाइक को मिस्टर एक्स को बेच दिया। क्या ये इलीगल एक्टिविटीज़ हैं? यस, इलीगल एक्टिविटी। क्या इस पर जीएसटी कंसिडर होगी? हाँ, इस पर जीएसटी कंसिडर होगी। एक दूसरा गुड्स देख लेते हैं। प्रोहिबिटेड गुड्स मेरा क्या होता है? मिस्टर टी जो सोल्ड के क्या करता है? नारकोटिक्स ड्रग्स को, जो मेरा इलीगल प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं। क्या इस पर जीएसटी लगेगी? नहीं, इस पर जीएसटी मेरे कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कंस्टिट्यूटर सप्लाई नहीं है मेरा, और मिस्टर टी जो होगा वो पनिशबल होगा अंडर लॉ के तहत। अब आते हैं ट्रांसफ़र में। ट्रांसफ़र क्या होता है? जहाँ पे हम ऑनर से ट्रांसफ़र नहीं करते लेकिन उसके राइट्स को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए जो है जेरोक्स मशीन का ऑनर है। उसने क्या किया? अपने इसके राइट्स को मिस्टर बी को इसके राइट्स को बेच दिए और उसके एवज में 10,000 रुपये इसके पर मंथ फॉर 4 मंथ्स के लिए इसे दे दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? ऑनर से ट्रांसफ़र नहीं किए लेकिन इसके राइट्स को ट्रांसफ़र किए। क्या इस पे जीएसटी लगेगी? हाँ, इस पे जीएसटी लेवाइव होगी। थर्ड टॉपिक आता है बार्टर। बार्टर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्टिविटी सर्विसेज फॉर अदर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस्टर ए जो डील किस पे करता है? लैपटॉप का डीलिंग करता है। ये क्या कर रहा है? यही सप्लाई कर रहा है मिस्टर बी को 40,000 अलॉन्ग विथ प्रिंटर। अब जो प्रिंटर का जो वैल्यू हम लगा रहे हैं 4,000, लेकिन इसका अगर हम मार्केट वैल्यू देखें तो इसका मार्केट वैल्यू 44,000 अब हो जा रहे हैं। तो क्या किस वैल्यू पे लगेंगे? 40,000 पे या मेरा 44,000 पे? तो यहाँ पे मेरे वैल्यू होंगे 44,000 पे, मुझे जीएसटी पे करनी होगी। अब आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या है? वेन जब 2 पर्सन म्यूचुअली एग्रीमेंट ट्रांसफर कर लेते हैं तो उसे हम एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए जो न्यू फ़ोन का डीलर है, ये सप्लाई कर रहा है 20,000 का बी को मोबाइल एक बेच रहा है और वो उसके साथ एक्सचेंज कर रहा है। बी के पास अपना एक मोबाइल है जिसका वैल्यू मिस्टर ए लगाता है 4,000, यानी न्यू मोबाइल का मेरा वैल्यू है 24,000। उसमें से मैं 4,000 जो ओल्ड मोबाइल है उसका वैल्यू मैं डिडक्ट कर रहा हूँ, तो वैल्यू हो जाती है 20,000 में, वो 20,000। तो क्या किस वैल्यू पे मुझे जीएसटी पेमेंट करनी होगी? 20,000 या 24,000? तो ए जो होगा लाइबल होगा 24,000 पे। अब बी इज ऑल्सो लाइबल ऑन 4,000 अगर बी मेरा रजिस्टर्ड पर्सन होता है तो, अदरवाइज मेरा 24,000 पे तो दे रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, लाइसेंस। जहाँ पे एक पर्सन ग्रांट करता है, अपने लाइसेंस को बेचता है, उसके राइट्स को दूसरे आदमी को, तो हम उसे कहते हैं लाइसेंस। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स जो एक डेवलपर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एंड होल्ड कर रहा है लाइसेंस इसके, तो इसके लाइसेंस टू यूज टू गिवन टू डिफरेंट गाइड, ये इस लाइसेंस को बेच रहा है 18 लाख में। तो क्या मिस्टर एक्स इज लाइबल टू पे अंडर जीएसटी? यस, ये लाइबल टू अंडर जीएसटी, इस पर टैक्स उसको देनी होगी। अब आता है टॉपिक रेंटल। रेंटल क्या होता है वो हम देखेंगे। अगर हम कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो क्या मंथली बेसिस पे, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगी? तो हाँ, उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर ए जो इसके पास अपना रेसिडेंस रहने के लिए घर है और वो अपने वैकेंट लैंड को किसी दूसरे पर्सन को 1,18,000 1,80,000 पे पर रेंट लगा रहा है, तो क्या इस पे वैल्यू पे लगेगी? हाँ, मिस्टर ए लाइबल टू पे ऑन जीएसटी 1,80,000 रुपये पे। अब आता है लीज। क्या लीज पे
मेरा लगेगा जीएसटी? हाँ, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर एक्स बैंक है मेरा, इसके अंडर में एसेट्स लीज पे दे रहा है मिस्टर वाई को, तो क्या इसके एवरेज में जो इसके पैसे जो मिल रहे हैं कंज्यूमर से, जो भी पैसे, क्या उस पर जीएसटी लगेगी? हाँ, उस पर जीएसटी लगेगी। अब लास्ट टॉपिक है डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब, कहने का मतलब है कोई गुड्स आपका खराब हो जा रहा है, वेरियस इशू का, हम उसको डिस्पोज कर रहे हैं। तो अगर आप डिस्पोज किसी भी गुड्स को कर रहे हैं तो क्या उस पर आपको जीएसटी लगेगी? हाँ, उस पर जीएसटी मुझे देनी होगी। अगर हम कोई गुड्स है मिस्टर फाइनेंशियल लीज शैल बी टैक्स एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। थैंक यू।